हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है अटैकिंग द अनकैसल्ड किंग, यानी ऐसे किंग पे जो कैसल नहीं कर पा रहा है, सेंटर में फंस चुका है या तो जिसका कैसल ब्रेक हो चुका है। सारे ही एग्जांपल्स एंड पॉइंट पे यानी पोजीशन सॉल्विंग के स्टेज पर है। आगे चल के ऐसे एग्जांपल्स होंगे मे बी नेक्स्ट कोर्स में जिसमें हम थोड़े से अटैक को क्रिएट करने के पॉइंट से स्टार्ट करें। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव मेनली है मूव्स फाइंड करना और कैलकुलेशन को इंप्रूव कराना, और एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक किंग के पास कोई भी जगह नहीं है, ये पहला वीकनेस है। और व्हाइट के सारे ही पीसेस यहाँ पे अटैकिंग भी है और एक्टिव भी ज्यादा है। दोनों रूक ओपन फाइल पे, नाइट्स आगे है, क्वीन का F7 तक कंट्रोल है। तो व्हाइट ने यहाँ पे ध्यान दिया कि उसका अटैकर्स जो है डिफेंडर से बहुत ज्यादा है, जिसको असॉल्ट रेशियो कहते हैं। और उसने देखा कि स्क्वायर F7 जो है ये मेजर वीकनेस है। तो ये नाइट हिलाने का आइडिया उसके माइंड में आया। ये नाइट D8 का डिफेंडर है, तो पहला मूव जो उसने बहुत इजीली फाइंड किया वो था नाइट E7। आप देख सकते हो, दिखने में लगता है कि ब्लंडर है, फ्री जाएगा, पर पॉइंट बहुत ही सिंपल है। नाइट E7 को अगर नाइट टेक C7 ले तो रूक D8 और क्वीन F7 ऑन द स्पॉट मेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक ही मूव बचता है, वो है क्वीन F6। और यहाँ पे काफी लोग नाइट टेक्स रूक लेना चाहते हैं, पर यहाँ पे व्हाइट के पास सिंपल और स्ट्रॉन्ग मूव है NH7 चेक। ये चेक पिछले मूव में भी कैलकुलेट करना या कंसिडर करना जरूरी था। हर पोजीशन में चेक्स का वैल्यू बढ़ते जाता है जैसे जैसे किंग के पास जगह नहीं हो। NH7 को गेम में तो ब्लैक ने रिजाइन कर दिया, देख सकते हो आप। रूक H7 को QG8 मेट है। अगर ब्लैक ने KE8 खेला तो यहाँ पे काफी ऑप्शंस है। काफी लोग नाइट C8 सजेस्ट करते हैं, लेकिन बेस्ट है नाइट G8 चेक। इससे E7 का कंट्रोल चला जाएगा और BE7 परहैप्स ओनली मूव, उसको नाइट F6 करके रूक E7 और फिर F7 पे मेट रूक D8 चेक के बाद, तो गेम इंस्टेंटली ओवर। अब चलते हैं अगले पोजीशन पर। तो यह नेक्स्ट पोजीशन, इसमें भी आप देख सकते हो ब्लैक का किंग सेंटर में, पर बहुत जल्द कैसल करके भागने वाला है। तो व्हाइट को कोशिश करना चाहिए कि कैसल होने ना दे और जल्दी से जल्दी गेम को कंक्लूड करे। अभी गेम कंक्लूड होगा कि नहीं समझने के लिए सिंपल है, हम हमेशा डेवलपमेंट गिनते हैं ओपनिंग फेज में और मिडिल गेम, और ओपनिंग और मिडिल गेम के बीच में जो फेज रहता है जिसको मैं आफ्टर कंप्लीटिंग डेवलपमेंट कहता हूँ, उसमें एक्टिविटी गिनना चाहिए। तो हम देखेंगे कि व्हाइट के पास नाइट, बिशप, क्वीन और ये 5th रैंक का पॉन, ये 4 एक्टिव पीसेस है। ब्लैक के पास सिर्फ क्वीन है जो पार्टली एक्टिव है, A6 है। व्हाइट का कैसल स्टॉप हो रहा है, शॉर्ट कैसल, इतना ही है। इंस्टेंटली जो मूव्स ध्यान में आते हैं, पहला है क्वीन A4 चेक। क्वीन A4 को लेकिन B5 आता है और उसके बाद डायरेक्टली कुछ नहीं है। ये पोजीशन पिछले पोजीशन से काफी ट्रिकी है, ये नहीं कहूंगा कि बहुत हार्ड है, पर फर्स्ट मूव काफी लोग ढूंढ नहीं पाते। किंग सेंटर में ये देखते हुए व्हाइट ने इंस्टेंटली मूव ढूंढा। उसको एक सेकंड पॉइंट ध्यान में है जिसकी वजह से मूव बहुत इजीली ढूंढ पाया, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये E7 स्क्वायर वीक है। यहाँ पे क्वीन और बिशप का अटैक है और F8 का बिशप डिफेंडर है, तो मूव वेस्ट नहीं करते हुए वो रूक F1 लाना चाहता है। इसके लिए कैंडिडेट मूव NF7, देखिए कितना यूनिक मूव है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। कैसलिंग स्टॉप हुआ, रूक अटैक्ड है, जस्ट रूक G8 करने से क्वीन H7 और रूक ट्रैप हो जाएगा। तो किंग टेक्स F7 ऑलमोस्ट फोर्स्ड, और यहाँ पे आ गया रूक F1 चेक। यहाँ पे एक्चुअली ब्लैक का ओनली चांस था क्वीन F1 किंग F1, जिसके बाद भी आप देख सकते हो ये रूक E1 आएगा। क्वीन E6 चेक के बाद बहुत जल्दी व्हाइट जीत जाएगा। गेम में ब्लैक ने खेला किंग E8, KG8 को QE6 मेट है ऑन द स्पॉट, और किंग E8 करते ही यहाँ पे हो गया रूक टेक्स F8। गेम ओवर है। किंग टेक्स F8 फोर्स, रूक F8 को क्वीन E7 मेट। किंग F8 के बाद 2 पॉसिबल वेरिएशंस है। एक तो है पहले क्वीन E7 चेक, KG8, क्वीन E6 करके क्वीन का पोजीशन इंप्रूव कराना। बिशप और क्वीन का मेटिंग पैटर्न है, तो अब किंग F8 को बिशप E7 चेक होगा, KE8। अब दोनों साइड पे पैटर्न बन सकता है। एक है BD6 चेक, KD8, क्वीन E7, क्वीन C7 मेट, और दूसरा है बिशप F6 चेक, किंग F8, क्वीन E7, KG8, क्वीन टेक्स G7 मेट। तो व्हाइट इसमें भी जीत गया। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर।
चलिए चलते हैं थर्ड एग्जांपल पर, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत फेमस पोजीशन है, तो हो सकता है काफी लोगों को ये पोजीशन मालूम होगा। पर किंग इन द सेंटर का बहुत ही अच्छा पोजीशन है। किस तरह से देखिए, एकदम ब्रूटल तरह से मेट हो जाता है ब्लैक किंग के ऊपर। व्हाइट के अटैकर्स फिर से देखते हैं, क्वीन नाइट नाइट ऑलरेडी है और दोनों रुक में से एटलीस्ट एक रुक तुरंत आ सकता है। वीकनेस आप देख सकते हो, किंग सेंटर में तो है ही पर ओपन फाइल में भी है इस बार। तो आप देखोगे पैटर्न क्या है, नाइट F6 इंस्टेंटली मेट हो जा रहा है, बस क्वीन इज द डिफेंडर, जिसके वजह से व्हाइट का फर्स्ट मूव तो व्हाइट ने बहुत इजीली ढूंढ लिया, पर इसमें थोड़ा डिटेल्ड कैलकुलेशन है। तो क्वीन B5 चेक देख सकते हैं आप। क्यू B5 को काफी लोग रिजेक्ट इसीलिए कर देते हैं कि सोचते हैं इतना डेंजरस नहीं है, पर आप देखो क्यू B5 से एक तो फोर्स्ड है, क्वीन अटैक्स द क्वीन, क्वीन का नाइट पर भी अटैक है, तो क्वीन टेक्स क्वीन लेने से देखिए कैसे नाइट F6 ये पैटर्न बन गया। इस तरह के पैटर्न्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका मतलब होगा क्या कि क्यू B5 के बाद नाइट D7 ओनली मूव है, जिससे F6 गार्डेड रहेगा। तो क्वीन इंटू क्वीन लेने के बाद नाइट F6 मेट नहीं होगा। रुक D7 ब्लंडर है क्योंकि क्वीन E5 चेक और H8 का रुक भी चला जाएगा। नाइट D7 खेला ब्लैक ने। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी लोग मूव ढूंढ ही नहीं पाते हैं। इवन ये पोजीशन 1400-1500 प्लेयर्स के लिए भी डिफिकल्ट है, यहाँ पे मूव ढूंढ पाना और ओपोनेंट का मूव ढूंढ पाना। तो व्हाइट ने यहाँ पे मूव ढूंढा, देखिए रुक F1, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। आइडिया क्या है, रुक F1 से सिंपल NF6 या ND6 चेकमेट। पर रुक E1 को ब्लैक क्या करेगा, काफी लोग सोचते हैं ऑन द स्पॉट लॉस्ट हो गया, यानी BE7 सोचते हैं, पर BE7 को आप देख सकते हो सिंपल ND6 कर सकता है। ND6 के बाद F7 वीक है तो वहां पे अटैक कर सकता है। ND6 किंग F8 के बाद तो ब्लैक ने खेला BB4, रुक पे अटैक, ताकि जैसे ही नाइट हिलाएगा तो बिशप टेक्स रुक हो सके। लेकिन क्या NF6 चेक, किंग F8, और ऐसा लगता है कि मटेरियल ले लेगा ND7, रुक D7, क्यू D7, उसलिए BB4 आया था ताकि बिशप टेक्स E1 हो सके। यहाँ पे काफी लोग क्यू D7 सजेस्ट करते हैं, क्यू D7 रुक D7 को R8 मेट, पर क्यू D7 को क्यू F6 आ रहा है। यहाँ पे सिंपल मूव है, नाइट D7 चेक, फोर्क है, रुक D7, और ये इंटरमीजो थोड़ा हार्ड है, क्वीन E5। देखिए सारे वीकनेसेस को एक ही साथ टच कर लिया। क्वीन E8 मेट है, क्वीन G7 मेट है और क्वीन H8 मेट है। साथ में ही B8 स्क्वायर भी थोड़ा सा वीक है, इस वक्त रुक D8 आ रहा है। पर ये पोजीशन में ब्लैक को इंस्टेंट रिजाइन करना पड़ा, कोई डिफेंस नहीं है। G टेक्स F5 को क्वीन H8 मेट, किंग G8 को भी क्यू H8 मेट, F6 को क्यू E8 मेट, बिशप E1 को क्वीन टेक्स H8 चेकमेट। तो ये पोजीशन भी बहुत इंटरेस्टिंग था। हालांकि मैंने थोड़ा जल्दी खेल दिया मूव्स, पर इसको आप बोर्ड पे आराम से करके सारे वेरिएशंस करके देखें और फिर आप उसको 2-3 बार देखोगे तो बहुत मजा आएगा। अब चलते हैं लास्ट पोजीशन पर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन है फिर से, और आप देख रहे हो फिर से अब ब्लैक का किंग सेंटर में जो तुरंत भागने वाला है। शॉर्ट कैसल और लॉन्ग कैसल दोनों ही ऑप्शंस है। बिशप से रुक पे अटैक किया है ताकि रुक पीछे लेते ही शॉर्ट कैसल होके शायद किंग यहाँ पे भाग जाए। अभी इस पोजीशन में व्हाइट के पास काफी ऑप्शंस ऐसे लग रहे हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रुक हैंगिंग है, तो रुक E1 जैसे मूव करने का टाइम नहीं है। पर अगर आप अभी जैसे हमने देखा सोचो तो व्हाइट के पास बिशप, रुक, नाइट, क्वीन चारों ही एक्टिव पीसेस है। इस बार ब्लैक के पीसेस भी रिलेटिवली वेल प्लेस्ड है। क्वीन, नाइट और बिशप में से नाइट बैडली प्लेस्ड है, क्वीन और बिशप का प्लेसिंग तो भी सही है, और अब ब्लैक कैसल करके भागना चाहता है। एक्स्ट्रा पॉन है उसके पास, उसके अगेंस्ट व्हाइट प्ले जनरेट कर रहा है। ओपनिंग में से आया हुआ पोजीशन है। यहाँ पे व्हाइट ने देखा कि क्वीन टेक्स F5 का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। D7 की क्वीन जो है डिफेंडर है, वो E7 नाइट का भी डिफेंडर है और इस बिशप का भी डिफेंडर है। इससे व्हाइट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव मिला। एक तो रुक E7 कैंडिडेट है, पर इस केस में रुक E7, KE7, रुक E1 चेक, किंग F8 के बाद शायद किंग थोड़ा सेफ है। उसमें भी हो सकता है कंपेंसेशन है, पर आउटराइट फोर्स कुछ नहीं है। दूसरा ऑप्शन व्हाइट ने देखा कि बिशप B5 करे,
ये मूव दिखने में ही लगता है कि ब्लंडर है आउटराइट, क्योंकि BB5 को एक तो C6 आ रहा है और दूसरा क्वीन टेक्स B5 फ्री है। क्यों B5 को तो काफी लोग यहाँ पे रूक E7 KE7 क्वीन F5 करना चाहते हैं, जिसमें एक्सचेंज के लिए कंपेंसेशन मानते हैं। फुल कंपेंसेशन नहीं है पर पोजीशन इंटरेस्टिंग है। QB5 में और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है व्हाइट के पास, उस पर हम आएंगे। पर C6 को क्या होगा सबसे पहले ये देखते हैं। C6 करते ही देखिए सब जो प्ले है, C6 का जो फोकल पॉइंट है, बीच में का पॉइंट है, इस बिशप और किंग के डायगोनल पे और इस क्वीन और रूक के डायगोनल पे। तो इस कॉमन पॉइंट पे टैक्टिक्स हो जाएगा D takes C6, B takes C6 और आ जाएगा बहुत ही सिंपल टैक्टिकल मूव बिशप इंटू C6। इस रिलेशन को यूज कर रहा है। अब जैसे ही क्वीन टेक्स C6 तो रूक E7 चेक और क्वीन टेक्स क्वीन, इंस्टेंटली व्हाइट विनिंग। इस तरह का छोटा टैक्टिक्स जो है बड़े कॉम्बिनेशन के लिए बेस क्रिएट करता है। अब क्वीन टेक्स B5 और उसको व्हाइट ने एकदम सिंपल मूव क्वीन F5। कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है, लॉन्ग कैसल स्टॉप किया, शॉर्ट कैसल ब्लंडर है, क्वीन H7 इंस्टेंट मेट, क्वीन D7 का टाइम नहीं है, जस्ट क्वीन F7 चेक, KD8। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है जैसे कि नाइट E8, KC8 और इस नाइट F8 मूव के बाद E7 फ्री चला जाएगा। रूक E1 भी इस पोजीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ब्लैक ने खेला ओनली मूव F6, जिसको व्हाइट प्लेयर ने रूक E1 खेला, पर एक्चुअली रूक E1 की जरूरत ही नहीं है, ऑन द स्पॉट जीत रहा है। रूक टेक्स E7 चेक। शायद ये आइदर एनालिसिस में उनका मिस हो गया या तो फिर गेम में प्लेयर ने RA1 खेला, रूक E7 चेक देखा नहीं। कभी कभी ऐसे हो सकता है, पर रूक E1 भी इजीली विनिंग ही है। अब किंग टेक्स E7 और आप देख सकते हो क्वीन E6 चेक के बाद दोनों ही लाइंस में फोर्स मेट है। KD8 को NF7 चेक और किंग F8 को क्वीन F7 चेकमेट। इन सारे मूव्स को आप माइंड में करने की कोशिश करें और फिर बोर्ड पे खेलें तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। इससे हमारा मूव फाइंडिंग भी इंप्रूव होगा और लॉन्ग कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस होगा। साथ ही हम अनकैसल्ड किंग पे अटैक कैसे करें ये भी सीखेंगे। तो आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन से पोजीशन में आपको प्रॉब्लम आया और कौन से पोजीशंस बहुत इजीली हो गए, ताकि बाकी रेटेड प्लेयर्स को भी पता चले कि किस रेंज के पोजीशंस में प्रॉब्लम आ रहा है और कौन सा इजीली हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।